हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है। जिसने सीख लिया, जिसने समझ लिया, उसकी लाइफ तो चेंज हो जाएगी। तो छोटा सा वीडियो है पर होलसम नॉलेज है, पूरा आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ सेम पैटर्न, सेम टॉक्सिक पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स जो मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, वही क्यों रिपीट होते रहते हैं। लोग बदल जाते हैं पर पैटर्न्स वही रहते हैं, राइट? अगर आपको लगता रहता है कि मैं तो अच्छी हूँ, तो मुझे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ सेम चीज़ ये नहीं की, सो व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, एंड यू कीप आस्किंग गॉड व्हाई। नाउ गॉड इज आंसरिंग योर क्वेश्चंस थ्रू मी। सो लिसन टू मी। आपके साथ सेम पैटर्न्स लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जॉब, मैरिज, कहीं भी रिपीट इसलिए हो रहे हैं और तभी हो सकते हैं जब आपने उसका लेसन नहीं सीखा है। ओके, अब आप बोलोगे लेसन कैसे, क्या लेसन क्या सीखूं इसमें मैं, हाउ डू आई, मतलब अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पसंद है वो, मैंने बोला है मुझे नहीं पसंद है वो, बट बार बार लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी लाइफ में सिचुएशन अगर आती है, वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लेसन लेके आती है। ओके, कोई भी चीज लाइफ में अगर आपको नहीं पसंद है, वहां पे कोई ना कोई लेसन डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आप इस लाइफ में आए हो लेसन सीखने। ओके, ह्यूमन एक्सपीरियंस है लेसन सीखने के लिए। सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बिगेस्ट रीजन तो मैंने आपको बता दिया, लेसन है, बट ऐसा आप क्यों करते हो या ऐसा हो कैसे पाता है, आपके ब्रेन में साइकोलॉजिकली क्या होता है, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगी इजी लैंग्वेज में, डोंट वरी। और फिर अल्टीमेट सोल्यूशन, जो अगर आप इस वीडियो को मेरे साथ देख भी रहे हो ना, और उस लेसन के बारे में, उस जो मैं बोल रही हूँ उस इंसान के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वो चीज़ें भी सोच रहे हो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्यों, एंड में पता चलेगा। नाउ अगर आपको लगता है कि लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कहीं भी आपको लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, और आपको लगता है यार ये क्या बात हुई, मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे लोग डिसरिस्पेक्ट कर दें, और ये बार बार हो रहा है आपके साथ, जॉब में हो रहा है या आपके रिलेशनशिप में होने लगा है, अब कहीं भी हो रहा है। पर आप सोचोगे, अगर मान लो आप ऑफिस में हो और अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, पर आप सोचोगे यार अब मैं अकेले तो नहीं बैठ जाऊंगी ना, अब मैं अकेले तो नहीं रह सकता, मेरे को लाइफ में अब कोई तो चाहिए। अब आपके फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, आपको लगेगा यार सारे फ्रेंड्स तो नहीं छोड़ दूंगी ना। अगर आपके साथ बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो आपका लेसन है सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, अपना लेसन सीख नहीं रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अ ग्रुप, रादर देन बिलोंगिंग समवेयर। कि मेरे पास लोग हों, भले ही वो डिसरिस्पेक्ट कर दे तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट लोग तो हैं मेरे पास। यहाँ लेसन है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करो। आप वो नहीं करोगे, बार बार आपके पास सेम लोग, सेम पैटर्न, या इवन आते जाते जो लोग हैं, कभी कोई शॉपकीपर मिल गया, कोई मिल गया, छोटे छोटे ये सारे मोमेंट्स में भी वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे और आप डिसरिस्पेक्ट होते रहोगे। ये कैसे चेंज करना है वो बताऊंगी। सेकेंड लेसन, जो मेजर लेसन है, कि अगर आपको लगता है कि मेरी सारी जो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी वन साइडेड होती हैं, मैं ही एफर्ट लगाती रहती हूँ या लगाता रहता हूँ, मैं अपना सारा, मतलब आई गिव माई ऑल, बट बहुत ही वन साइडेड है। मैं जब भी हेल्प करने का मौका आता है मैं हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, बट जब मुझे हेल्प चाहिए रहती है तो कोई सामने नहीं आता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर नॉट देयर, देयर नॉट माई फ्रेंड्स, कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बड़ा ही वन साइडेड लगता है। और आपको लग रहा है कि ये तो मेरी फ्रेंडशिप में भी हो रहा है, मेरी रिलेशनशिप में भी हो रहा है, मेरे साथ ये होता ही क्यों रहता है? फ्रेंड्स बदल जाते हैं पर जो नए फ्रेंड्स आते हैं वो भी मेरे साथ यही कर रहे हैं, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कि आप ओवर गिव नहीं कर सकते। आप करते जा रहे हो, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, कोई भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का बैलेंस होना चाहिए।
आप गिव 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 कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक बार ही टेक मिल जाए उतना ही तो मैं खुश हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ये नहीं समझोगे कि यू डिजर्व अ हेल्दी equal relationship or friendship, that is your lesson. To understand that you need to stop over giving. अपने एंड से ज्यादा करना बंद करो, लिटरली बंद करो। इक्वालिटी रखो, कोई भी रिलेशनशिप है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। आपको ओवर गिव करना बंद करना पड़ेगा और एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, भाई इतना ही है, मेरे एंड से इतना ही है और मैं इस बाउंड्री को अब क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। जब तक आप ये नहीं सीखोगे लेसन, आपके लाइफ में 100% मैं लिख के दे रही हूँ, यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आपने लेसन नहीं सीखा है। तो भगवान, तो आप बोल रहे हो भगवान से कि वाई मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। भगवान आपके साथ ये कर रहे हैं क्योंकि वो आपको लेसन सिखाना चाहते हैं। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे वो रिपीट होता रहेगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। ही इज जस्ट ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू लर्न अ लेसन। आपका काम है लेसन सीखना, है ना। और एक बार और, ये मोस्ट मेजरली, अगर आप सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करते रहते हो, छोटे छोटे रेड फ्लैग्स, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ बहुत बड़ा, मैं नहीं बोल रही हूँ किसी ने आप पे चीट ही कर लिया है वही रेड फ्लैग होता है। नो, छोटे छोटे रेड फ्लैग्स हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे अंदर से पूरा मतलब एकदम जम तो नहीं रहा है ये, एंड आई एम नॉट कंप्लीटली ओके विद दिस, बट इट्स ओके, पोटेंशियल है। आप पोटेंशियल में बिलीव कर रहे हो कि इट्स ओके, ये सब थोड़ा it doesn't really align with me and there are some red flags, but I believe there's a potential. I believe कि ये person, ये जो इंसान है ये सुधर जाएगा। I believe he can change. I believe I can change him. And all of these things, relationship हो या friendship हो, अगर आप ये बार बार टॉलरेट कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल है, आपका लेसन ये है कि पोटेंशियल पे बिलीव नहीं करना है, रियलिटी में आओ। ओके, रियलिटी में आओ थोड़ा, जो रियल है, जो सामने इंसान आपको दिखा रहा है कि देखो दिस इज माई ट्रूथ। आप बोल रहे हो चलो ठीक है दिस इज योर ट्रूथ, इट्स ओके, बट आई नो कि तेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नहीं, सो ऐसे जो लेसन्स है बेसिकली आपको डिफरेंट लेसन्स हो सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉमन लेसन्स बताए हैं क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के जो जो जिससे वो उनको हेल्प होगी, बट इस टाइप के ऐसे आपके लेसन्स होंगे सिचुएशन ऑफ लाइफ में। आप सोचो कि आपका उस चीज़ में, अगर आपके साथ कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप उस पैटर्न के बारे में सोचो और 2 मिनट लो, सोचो कि उसमें क्या लेसन है, क्या आपको भगवान सिखाना चाह रहे हैं, क्या आपको यहाँ से सीखना है और आगे बढ़ना है। ओके, पॉज करो, सोचो और फिर मैं बताती हूँ कि ये होता क्यों है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये होता इसलिए है क्योंकि आप फेमिलियरिटी में रहना ज़्यादा पसंद कर लोगे, आप कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद कर लोगे rather than कुछ अननोन से। ओके, आपको नेगेटिव फेमिलियरिटी, नेगेटिव फेमिलियरिटी आप सहना ज़्यादा पसंद करोगे rather than a positive change, because change is scary. चेंज में आपको पता नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आगे क्या होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही ये नेगेटिव है, बट मुझे एटलीस्ट पता तो है इसका क्या होगा। मान लो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मुझे पता तो है कि ये ऐसे करेगा, मुझसे 2-3 दिन मान लो मुझसे बात नहीं करेगा, एंड बट अल्टीमेटली फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होगी और सॉल्व हो जाएगा। टॉक्सिसिटी को आपने इतना नॉर्मल बना लिया है कि आपको लग रहा है कि चलो भाई एटलीस्ट ये प्रिडिक्टेबल तो है। अब मैंने अगर इसको छोड़ दिया और मैं किसी न्यू इंसान के पास जाती हूँ, इफ इट्स अ रिलेशनशिप, तो अब मुझे पता भी नहीं है कि क्या होगा। आप पॉजिटिव चेंज आपको स्कैरी लगता है, तो आप सोचते हो कि नेगेटिव फेमिलियरिटी ही ठीक है, एटलीस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी है, एटलीस्ट मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, एटलीस्ट मैंने ये सब झेला हुआ है इतने टाइम तक, तो मैं मुझे पता है इसको कैसे डील करना है। आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज यहाँ के पता है, तो आपका जो ब्रेन है वो कंफर्ट जोन में जाएगा। अब ब्रेन ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ब्रेन का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, ब्रेन का तो काम ही है आपको प्रोटेक्ट करना। तो ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन में रखता है कि भले ही नेगेटिव हो बट मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आपको ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया, अपना लेसन समझ में आ गया है, तो आज ही यहाँ पे ही डिसाइड कर लो कि नाउ
आई एम गोइंग टू चूज चेंज ओवर कंफर्ट जोन। अभी इसी वक्त ये प्लेज ले लो। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपकी बाउंड्रीज नहीं है कुछ। कोई आके आपको कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी कह जाएगा, कुछ भी आपके साथ कर जाएगा, और आप बोलोगे, थोड़ा गुस्सा हो जाओगे, थोड़ा कुछ बोलोगे, बट बाकी आप कुछ नहीं करोगे। यू आर ओके विथ इट। यू आर लाइक ठीक है, इसका ये रीज़न होगा ना, इसका ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा। आपकी खुद की बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज बनाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फिश नहीं होता, इससे आप रूड इंसान नहीं बनते हो, इससे आप नेगेटिव या सेल्फ सेंटर्ड या ऐसे नहीं बनते हो ना, आप इससे अकेले रह जाओगे। ये डर भी हटा दो। काफ़ी सारी डिसरिस्पेक्ट लाइफ में आप डिसरिस्पेक्ट अनहेल्दी बिहेवियर, नेगेटिव पैटर्न इसलिए टॉलरेट करते रहते हो क्योंकि आपको लगता है मैं अकेली रह जाऊंगी। अकेले रहने से अच्छा है कि भैया फेमिलियर वाला जो नेगेटिव फेमिलियरिटी है उसमें मैं रह लूं। ये डर हटा दो, बिकॉज जब आप ये डर हटाओगे, राइट लोग, राइट पीपल आपकी लाइफ में आएंगे। ट्रस्ट मी, यू जस्ट नीड टू लर्न योर लेसन। ओके, सो बाउंड्रीज रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, वहीं बोलो, वहीं उस चीज को, पैटर्न को ब्रेक करो। ठीक है। नाउ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। ऐसा लग रहा है मैं इस वीडियो में डांट रही हूँ जैसे, बट आई रियली वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट you deserve better. I just want to say this to a lot of people listening to me that you deserve better. अब गुड न्यूज़ ये है कि अवेयरनेस जब आ जाती है ना कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, काफ़ी टाइम तो अवेयरनेस ही नहीं रहती। अच्छा, पता ही नहीं होता, वो मुझे लोग डिसरिस्पेक्ट करके चले जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे को तो लगता है ऐसे ही जोक्स हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि अच्छा हाँ जोक, अगर मेरे ऊपर जोक्स मार भी रहे हैं लोग तो क्या हो गया, या ऐसा कर भी रहे हैं तो क्या हो गया, आपको पता भी नहीं है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। सो लिसन टू मी, जब आपको अवेयरनेस आ जाती है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, और आप चूज करते हो कि मैं इस पैटर्न को ब्रेक कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, आई डिजर्व बेटर, सो मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगी, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के पॉजिटिव चेंज को चूज करूंगी। जब वो अवेयरनेस आ जाती है, जब आपको समझ में आता है कि व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू, व्हाट इज द लेसन बिहाइंड दिस, व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट दिस इज नॉट हैपनिंग टू मी, इट्स नॉट एन अटैक, इट इज हैपनिंग फॉर मी। सो ये मुझे सिखाना क्या चाह रहा है। जब ये क्वेश्चन आने लगता है ना मन में, रादर देन विक्टिम वाला जोन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वहाँ से समझ जाओ लाइफ चेंज हो रही है, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव चेंज को चूज किया है। सो जब अवेयरनेस आती है तब पैटर्न ब्रेक हो जाता है। यस, गुड न्यूज, अवेयरनेस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अवेयरनेस भी होना किसी चीज की उस पैटर्न को ब्रेक कर सकती है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, यू आर अवेयर दैट ओके दिस इज हैपनिंग एंड आई डोंट चूज दिस, आई चोज अ पॉजिटिव चेंज। तो जब वो अवेयरनेस आ जाती है, वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। यस, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप जो भी एरिया ऑफ लाइफ में आप इसके बारे में आप सोच रहे हो, वो सोचो, उसका लेसन समझो और खुद को चूज करो, बिकॉज आप डिजर्व करते हो बेटर। ओके, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, सेल्फ हेल्प, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और अपना एक बेटर वर्जन बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह पाओ। मुझसे कनेक्ट पर्सनली होना चाहते हो, डेली मेरी पोस्ट देखना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ओके, आई विल सी यू देयर एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।